अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको देने वाले हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक गलती करते हैं तो 5 लाख रियाल का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर कोई भी बंदा रहता है, खुद को माजूर बताता है और किसी भी तरीके से कहीं से मदद लेने की कोशिश करता या कुछ भी ऐसा कुछ करता है जो कि लोग उस पर दया दिखाएं और किसी भी तरीके से उसकी मदद करें। अगर ऐसा कोई भी बंदा करता हुआ पाएगा सऊदी अरब के अंदर, तो उस पर 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मजबूरियां बताकर, अपना बैकग्राउंड ऐसा बताते हैं जो क्या लोग उनकी मदद करते हैं, या फिर हाथ पैर को दिखाकर या किसी भी तरीके से अपनी सारी परेशानियां बताकर जो है लोगों से मदद मांगते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों पर 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन किताबों के हवाले से जो मार्केट में बिकती हैं, लेकिन उस किताब के अंदर इस्लाम को लेकर गलत इंफॉर्मेशन या किसी भी तरीके से चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, या फिर सिक्योरिटी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे लोगों के जहन में गलत फहमियाँ पैदा हो, दंगा हो, कुछ भी हो इस तरीके का। तो ऐसी किताबों को बैन कर दिया गया है। अगर ऐसी किताबें मार्केट में मिलेंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो है हर तरीके की चीज़ों को लेकर जो है बैन किया गया है। मतलब कोई भी किताब किसी भी चीज़ के बारे में जो है गलत चीज़ नहीं छाप सकती, गलत चीज़ नहीं बता सकते। इस तरीके से जो है उन लोगों के ऊपर बैन किया गया है। तो अगर आप किताब खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, बेचते हैं, शॉप वगैरह है, तो ऐसी किताबों को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ऐसी किताबों पर बैन लगा दिया गया है। तो ये इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट के आए दिन आपने हादसे सुने होंगे कि भाई अलग अलग तरीके से फ्लाइट के हादसे हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है फ्लाइनेस की एक फ्लाइट जो कि तुर्की से सऊदी अरब के लिए आ रही थी, जैसे उड़ती है, उसके बाद में एक चिड़िया उससे टकराती है और उसके बाद में जो भी पायलट वगैरह होते हैं इमरजेंसी वहीं पर लैंडिंग कराते हैं। हालांकि कोई भी इस तरीके का बड़ा हादसा वगैरह नहीं होता है, सारे लोग जो है आराम से वहां पर लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन फ्लाइनेस का ये कहना है कि ऐसे ही हादसों से बचने के लिए हम और भी ज्यादा बेहतर सर्विस को करेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी पैसेंजर को, किसी भी तरीके से कोई भी बंदे को परेशानी ना आए। तो आप किसी भी फ्लाइट में बैठे हैं, आपके साथ में इस तरीके का कोई हादसा पेश आया है, इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह या कुछ इस तरीके का मसला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर किसी भी कोने पे काम कर रहे हैं तो ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चेकिंग काफी ज्यादा चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं और बहुत खतरनाक तरीके से लोगों को इस टाइम पे पकड़ के उनके देश रिपोर्ट किया जा रहा है। हमेशा के लिए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।